त्रिकोणमिति। प्रश्न संख्या 1। 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 1। हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। यहाँ से हम 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 टेन स्क्वायर थीटा में हम 8 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए 8 गुना 1 यानी 8 होगा। ऑप्शन सी 8 आंसर होगा। प्रश्न संख्या 2। 10 60 डिग्री का मान होता है। ऑप्शन ए 1/√3, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 0। आंसर होगा ऑप्शन बी यानी √3। प्रश्न संख्या 3। साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री का मान होता है। ऑप्शन ए 0, बी cos स्क्वायर थीटा, सी 1, डी कोई नहीं। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 50, हम इसको चेंज कर लेंगे। साइन स्क्वायर 40 प्लस इसको हम लिख सकते हैं कोस 90 माइनस थीटा, कोस स्क्वायर 90 माइनस 50 साइन स्क्वायर 40 जोड़ कोस स्क्वायर 50, 90 में 50 घटाएंगे तो होगा 40। तो हम देख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसका मान होता है 1, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4। यदि सेक थीटा बराबर 5/3 हो तो टेन थीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन ए 4/3, ऑप्शन बी 5/4, ऑप्शन
से 3/4 ऑप्शन डी 1। तो हम जानते हैं सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार होता है। तो यानी ये 5 है तो और ये आपको 3 है तो कर्ण में से आधार घटेगा, अर्थात रूट अंदर 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये बन जाएगा आपको 25 माइनस 9 यानी 16। 16 का रूट निकालेंगे 4। और हम जानते हैं टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, यानी लंब का मान 4 और आधार का मान 3, इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न संख्या 5, टेन थीटा बराबर होता है ऑप्शन ए सेक 90 माइनस थीटा, ऑप्शन बी कोसेक 90 माइनस थीटा, ऑप्शन सी कॉट 90 माइनस थीटा, ऑप्शन डी साइन 90 माइनस थीटा। तो हम जानते हैं टेन थीटा बराबर सूत्र ही होता है कॉट 90 माइनस थीटा, अर्थात इसका आंसर होगा सी, यानी कॉट 90 माइनस थीटा बराबर सूत्र ही होता है टेन थीटा। तो इसलिए टेन थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा, जो कि ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न संख्या 6, साइन 18 डिग्री बट्टे कोस 72 डिग्री का मान होता है। ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी √3/2, ऑप्शन डी 0। हम जानते हैं कि साइन 18 बट्टे कॉस 72 को हम साइन 90 माइनस थीटा पर तोड़ेंगे, ये हो जाएगा साइन 18 बट्टे कोस, यानी कोस 72, तो साइन कोस 72 को तोड़ेंगे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। तो यहाँ हम घटाएंगे साइन 18 बट्टे 90 में 72 घटाएंगे तो यहाँ भी आपको हो जाएगा साइन 18। और हम देख रहे हैं ऊपर और नीचे बराबर है तो कट करके बच जाएगा 1, और हम ऑप्शन देख रहे हैं 1, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न संख्या 7, टेन थीटा बराबर 1/√3 है तो थीटा का मान होगा
ऑप्शन ए 90, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 45, ऑप्शन डी 30। सभी पे डिग्री होगा। तो हम जानते हैं 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और 60 डिग्री का मान होता है 3 और 45 डिग्री का मान होता है 1। तो इसी से पता चल रहा है हमें कि 1/√3 में थीटा की जगह पर 30 है, जिससे हमको पता चल रहा है कि ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न संख्या 8। रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे रूट अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होगा। ऑप्शन ए साइन थीटा, ऑप्शन बी सेक थीटा, ऑप्शन सी कॉट थीटा, ऑप्शन डी टेन थीटा। तो हम जानते हैं कि रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा आपको सूत्र कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो हम प्लस 1, तो हम इसको इस साइड यदि भेजते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा, जो यहाँ दिया हुआ है, जिसके कारण हम लिखे हैं कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तहत हम इसको अगर चेंज करते हैं तो ये मेरा बनता है रूट अंदर साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है, रूट है तो रूट बाहर होगा, तो ये बन जाएगा कोस थीटा बटे साइन थीटा। और हम जानते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न संख्या 9। साइन थीटा बराबर 12/13 हो तो कॉस थीटा का मान होगा। ऑप्शन ए 12/13, ऑप्शन बी 5/12, ऑप्शन सी 13/12, ऑप्शन डी 5/13। आंसर डी होगा।